अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको बताने लगे हैं हिंदू औरत का सूरह फातिहा पर यकीन का वाक़या। तो शुरू करते हैं। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। इसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा इसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, इन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरतुल फातिहा, जिसमें हर बीमारी के लिए शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है, वो इंसान अच्छा हो जाता है और सेहतयाब हो जाता है। यहाँ तक कि इसमें बेशुमार बरक़ात भी हैं। और इसमें अब अकीदे की बात है कि मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाज़ा होगा। अब किसी शख्स से इस औरत ने सूरह फातिहा सीख ली। फिर जब इसने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी सूरह पढ़ती, अल्लाह ताला इसके बिगड़े कामों को संवार देता था। एक दिन इसके बेटे को खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जहर बहुत खतरनाक है और इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ ही देर का महसूस। माँ का रो रो कर बुरा हाल और शोहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, इनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरह फातिहा के बारे में इसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। उसका दिल इस बात पे मुतमईन था। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था। इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद पैदा करनी थी, तो इसकी ज़ुबान में तासीर दे दी। जब इसने इस सूरत को पढ़कर इस जगह पर दम किया जहां बच्चे को बिच्छू ने काटा था, तो इसका लड़का उठकर बैठ गया। और जब इसने सूरह फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। इसका शोहर दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इससे ठीक नहीं किया, तो तुमने इसे कैसे ठीक कर दिया और इसके साथ ऐसा क्या अमल किया कि बच्चा ठीक हो गया? इसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरा है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और इसको इसका पानी पिला दिया, तो देखो ये कैसे ठीक हो गया। हमारा बच्चा। इसका शोहर बजाय खुश होने के इससे नाराज़ हो गया कि ये तुम क्या जादू टोने कर रही हो। इसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। इसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा, क्योंकि इसे इस्लाम से नफरत थी। जब इसकी बीवी यही अमल करने लगी तो इसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब इसने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज़ इसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरह सुनी तो याद रखना, तेरी खाल खींच लूँगा। इसको अल्लाह के काम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, नाउज़ बिल्लाह, जबकि इसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर पूरा यकीन था। अब इस औरत को अल्लाह ताला ने किसी तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज़ है। इस औरत का शोहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त जब इसने अपना जूता पहना तो इसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने इसके बेटे को काटा था। इसके डंग से वो बच्चा तो बच गया मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प के वहीं दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। अब शोहर दुनिया से जा चुका था। शोहर के मरते ही इसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी, दिल पे
دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورہ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ پھر وہ زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جب بھی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہوتی گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیں۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ اس میں سے ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی، مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورہ فاتحہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہیں؟ وہ مزید کہنے لگا کہ یہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو سوچے پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید بھی سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی، جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ سورہ فاتحہ کا یہ معجزہ ہے اور آپ سب بھی پڑھا کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔